नगर में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की लहर काफी दिखाई दे रही है। लहर आवाम के बीच में जाइए, कोई लहर नहीं है और जनता समझ चुकी है। हम लोग विकास के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वो लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं, झूठ उनका कोई किसी से छुपा नहीं है और आने वाले चुनाव में आप लोगों के सामने खुद ही जाहिर होगा। अभी पूर्व हमारा मुद्दा यह है, गरीबों का भला होगा, विकास का कार्य होगा और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा ही है कि बिजली माफ़ करेंगे और बिजली भी माफ़ होगी और 1 लाख रुपया गरीबों से चयनित करके उनके खाते में दिया जाएगा। नीति हम लोगों की है, अगर हमारे विधायक, हमारे सांसद जी यहाँ से पप्पू निषाद जीतते हैं तो हम लोग उनसे आग्रह कर यहाँ एक ऐसे स्कूल बनवाया जाएगा जहाँ पे गरीब बच्चों की बेहतरीन शिक्षा मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शमशेर बैठे हुए हैं और लोकसभा चुनाव चल रहा। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे कि संत कबीर नगर जिले में 62 लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हैं, तो उनकी क्या स्थिति लग रही है जिले में? हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पूरे नगर, पूरे ज़िले में आप कहीं जाएंगे पीडीए का बोलबाला है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नगर में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की लहर काफी दिखाई दे रही है। लहर आवाम के बीच में जाइए, कोई लहर नहीं है और जनता समझ चुकी है। हम लोग विकास के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वो लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं, झूठ उनका कोई किसी से छुपा नहीं है और आने वाले चुनाव में आप लोगों के सामने खुद ही जाहिर होगा। अभी पूर्व विधायक रहे दिग्विजय नारायण जय चौबे अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जो काफी दिन तक, लगभग 2 वर्षों तक रहे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो उनके जाने से क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जय भैया की बहुत कदर थी समाजवादी पार्टी में। मुझे नहीं लगता, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे नहीं लगता कि जो इज्जत सपा में मिलती थी वो इज्जत बीजेपी में मिलेगी। तो क्या मानते हैं उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनके जाने से हमारे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, समाजवादी की नीतियाँ वो आवाम के बीच में जा रही हैं और जो समाजवादी की नीतियों को समझ रहा है वोट करेगा। तो आप लोग जनता से मतदान करने के लोगों से अपील कर रहे हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा यह है, गरीबों का भला होगा, विकास का कार्य होगा और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा ही है कि बिजली माफ़ करेंगे और बिजली भी माफ़ होगी और 1 लाख रुपया गरीबों से चयनित करके उनके खाते में दिया जाएगा। मोदी जी लोगों को राशन दे रहे हैं, आवास दिए हैं, कह रहे हैं हम चौतरफा विकास किए हैं। 2 किलो राशन से क्या होने वाला गरीब का? सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और जब तक पढ़ाई और शिक्षा और विकास की धारा नहीं चलेगी तो 2 किलो अनाज पे कोई किसी का पेट पलने वाला नहीं है। पीडीए की सरकार बनती है तो ऐसे में कौन सी शिक्षा नीति लाएंगे जिससे लोगों का विकास हो सकेगा? हम स्कूल कॉलेज पे काम करेंगे और विकास तभी होगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। तो कैसे शिक्षित होंगे, इसके लिए क्या नीति बनाई है पीडीए ने? नीति हम लोगों की है, अगर हमारे विधायक, हमारे सांसद जी यहाँ से पप्पू निषाद जीतते हैं तो हम लोग उनसे आग्रह कर यहाँ एक ऐसे स्कूल बनवाया जाएगा जहाँ पे गरीब बच्चों की बेहतरीन शिक्षा मिल सके। क्या लगता है, अगर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की जिस तरह से बता रहे हैं कि उनकी पकड़ मजबूत है, तो कितने मतों से वो जीत सकते हैं? मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, ऐसे में क्या लगता है कि देश में पीडीए गठबंधन की कुल कितनी सीटें आ जाएंगी? यूपी में कम से कम हमारी 50 से 60 सीटें आ रही हैं यूपी मेरा में। अंदाजा है यहाँ। और देश में अगर देखा जाए तो? देश में अगर देखा जाए तो हमारी 350 प्लस सीटें आएंगी। एक तरफ मोदी जी दावा करते हैं कि हम 400 पार और आप 350, कुल 500 कुछ ही सीट है। तो 400 पार वही है, उनका जुमलेबाजी है। सब जनता समझ रही है कि 400 पार क्या होने वाला है। क्या होने वाला 400 पार? 400 पार जनता देख रही है, हो सकता हो क्या क्या पार हो जाए। आपके नजरिए से क्या लगता है? मेरे नजरिए से तो यही लगता है गरीबों के दाल आटा कहीं ना 400 पार हो जाए। तो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो सीटों का नहीं है, देखिए, आटा और ये तेल का है। हमारे देश में जब तक गरीब किसान ये मजबूत नहीं होंगे,
तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। हमारा देश तभी मजबूत होगा जब यहाँ के किसान मजबूत होंगे, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने से शिक्षा मजबूत होगी, विकास के रास्ते पर जब लोग चल करके रास्ते वगैरह बनवाएंगे तभी देश का हित हो सकता है। कांग्रेस लगभग 70 सालों तक देश पे राज की है, ऐसे में कहीं लगा आपको कि जनता और किसान मजबूत हो गए? जनता किसान मजबूत अगर नहीं होते तो हमारा देश कहाँ था और आज कहाँ था? इस 10 सालों में इन्होंने क्या कर डाला? हमारा देश तभी मजबूत हो चुका था, परमाणु शिक्षित हो चुका था हमारा देश। आप देख ही रहे होंगे कि हमारा देश की गलियां गांव मोहल्ले तक लाइट देने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो आज भी तो लोगों को बिजली मिल रही है। बिजली मिल रही है, बिजली किसकी बनाई हुई है? माननीय अखिलेश जी ने पावर प्लांट लगाया, उस पावर प्लांट के अलावा कोई काम अगर बढ़ा हो अपने उत्तर प्रदेश में तो आप बता दो। तो अब कैसे मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, चौतरफा सड़कों का जनता खुद देख रही है विकास क्या है। जनता खुद देख रही है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी। फिर भी देखा जा रहा है जनता मोदी जी की, योगी जी की गाथा गा रही है। तो आने वाले चुनाव में आप लोगों के सामने होगा ही कि जनता कितने मतों से हम लोग को यहाँ से चुनाव जिता रही है। आने वाले समय पप्पू निषाद हमारे यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जनता तो ये कह रही कि भाजपा का प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी से काफी मजबूत है। मजबूत जनता पार्टी नहीं होती है। दिल्ली में आपने चुनाव देखा होगा, माननीय केजरीवाल जी बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई थी। वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या मानते हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, मुझे तो लगता है वो गलत हुई है। उनके खिलाफ जो भी जांच हुई है सब अनलीगल जांच आई हैं, ज़बरदस्ती उनको जेल में डाला गया। फिलहाल ये उनका मैटर है, लेकिन हमारे माननीय केजरीवाल जी अभी भी पीडीए के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो अगर जेल में थे तो भी मेहनत कर रहे थे, बाहर आ गए हैं। कल से उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है आप लोगों के सामने है, उनकी आवाज़ पर देश एकजुट हो चुका है। 39 दिन बाद वो बाहर आए हैं, क्या मानते हैं? उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिली है, पीडीए को मजबूती मिली। क्या लगता है कि पीडीए इस बार सरकार बना पाएगा? बिल्कुल, अब की बार सरकार चेंज होने वाली है। पीडीए सरकार बना लेगी? पीडीए सरकार अब की बनाती नजर आ रही है। अच्छा, अन्य जनपदों में देखा जाए, गोरखपुर और बस्ती में तो क्या पोजीशन है? गोरखपुर में लड़ाई तगड़ी है, लेकिन खैराबाद और बस्ती की सीट यहाँ से कंफर्म हो चुकी है। देखा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि रामप्रसाद चौधरी जो है वो कौन से बाबू साहब हैं, उनके आने से काफी कमजोर हो गए हैं। किसके आने से? ये कौन से मंत्री थे, क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह के आने से सपा काफी कमजोर हो गई है, भाजपा मजबूत हो गई है। राजकिशोर सिंह के आने से पार्टी हमारी, देखिए पार्टी की नीतियां अलग होती हैं, पार्टी बेस अलग होता है। इसमें लोग आते हैं चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो काम करते रहेंगे। पार्टी की नीतियाँ चलती रहती हैं और चलेंगी। आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी का हम लोग हाथ मजबूत करके सरकार को चेंज करने जा रहे हैं। राजकिशोर सिंह काफी धुरंधर नेता माने जाते हैं और उनके साथ जनसमूह है, उनके साथ मत है, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि रामप्रसाद चौधरी अपने आप को कमजोर पा रहे हैं? नहीं, कोई कमजोर नहीं पा रहे हैं। हमने कहा बार वही हमने कहा कि प्रदेश में हमारी माननीय अखिलेश जी की जो नीतियां हैं, लोहिया की जो नीतियां हैं, हम लोग उस नीतियों पे चल रहे हैं। जनता हम लोग के साथ है और आने वाले समय में भी आपने देखा है, अगले चुनाव में भी देखा है कि जनता हमारे साथ थी, आज भी जनता हमारे साथ है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शमशेर थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।